हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री से कभी रूबरू हुए हो तो आप कहेंगे मैम बचपन से ही पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, कुछ ना कुछ पोर्शन बचपन से ही केमिस्ट्री का रहा है, राइट। तो मैं आपसे कहूँगी कि केमिस्ट्री को पढ़ तो रहे हो, केमिस्ट्री को जानते हो, केमिस्ट्री है क्या चीज़, कौन सा साइंस है केमिस्ट्री, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से आपको करियर के बारे में पता चलता है कि आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप कहेंगे कि इतना ज़्यादा तो हमें डिटेल्ड में कभी नहीं बताया गया कि केमिस्ट्री है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं और आगे कहाँ काम आएगी। कुछ थोड़ा बहुत मैं बता दूँ तो इतना तो सबको पता होता है कि केमिस्ट्री पढ़ लेने से आप लैब में जॉब आपकी अच्छे से लग सकती है, इतना सबको पता होता है कि आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, राइट। ये सब कुछ पता होता है। इससे बढ़कर भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पता है आपको। तो आइए इस क्लास में हम वही जानेंगे कि केमिस्ट्री एक तो होता क्या है, क्यों पढ़ाई जाती है और कहाँ आगे चल के काम आती है। वेलकम टू नेशंस एकेडमी। आइए तो मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। केमिस्ट्री एक्चुअल में सेंट्रल साइंस है, ओके। जो किस किस को लिंक करता है मैं आपको बता दूँ। केमिस्ट्री जो है वो सेंट्रल साइंस है, ठीक है। जो लिंक करता है, जस्ट अ मिनट, जो लिंक करता है आपके, कनेक्ट्स करता है आपके फिजिक्स को, ओके, आपके बायोलॉजी को। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको केमिस्ट्री कनेक्ट करता है। तो फिजिक्स है, बायोलॉजी है और उसके अलावा मेडिसिन है, ठीक है। उसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस है। सोचिए, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस है, उसके अलावा इंजीनियरिंग भी है। ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग तो है ही ना। अब मेरा खुद का ब्रांच जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग है, तो सम पार्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारे सेमेस्टर्स में हमेशा इन्वॉल्व रहा। और मैनी अदर ब्रांचेस भी यहाँ पर लिख रखा है। अब मैनी अदर ब्रांचेस, चलो ये भी लिख ही देती हूँ ना, एंड मैनी अदर्स ब्रांचेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप केमिस्ट्री को जान लो कि भाई केमिस्ट्री है क्या चीज़। अब ये अगर आप जान गए तो अब क्या है, ये तो पता चल गया कि ये केमिस्ट्री जो है एक्चुअल में सेंट्रल साइंस है, जो फिजिक्स को, बायोलॉजी को, मेडिसिन, एनवायरमेंटल साइंस को, इंजीनियरिंग को और बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस को ये कनेक्ट करता है। इसके अलावा केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री वो ब्रांच है जहाँ पर कंपोजिशन ऑफ मैटर्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, द रिएक्शन एंड चेंजेस दे अंडरगो। रिएक्शन एंड चेंजेस किस में? अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसमें, और फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो वो, एंड द एनर्जी इन्वॉल्व इन दिस चेंजेस। ये सब चीज़ें कि कंपोजिशन क्या, मैटर के कंपोजिशन है। मैटर्स क्या होते हैं पहले तो आप ये बताओ, सोचो सोचो, मैटर क्या होते हैं? तो बेटा मैटर होते हैं आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये आपके मैटर्स होते हैं, ठीक है। इनके क्या कंपोजिशन है, ये कैसे स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। कितने इनके मॉलिक्यूल्स, इनके एटम कैसे हैं, इनके मॉलिक्यूल्स कितने एक दूसरे के पास है, कितने एक दूसरे से दूर हैं, कितने कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये दिखाई देते हैं, इनका स्ट्रक्चर कितना कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, कितना लिबरल फॉर्म में है। ये सब चीज़ें जो हैं वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ये स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको सही रहेगा, ठीक है। बाकी नोट्स तो मिल ही जाएंगे इंस्टाग्राम पे। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ड्राइव प्रोवाइड करूँ, लेकिन मेरा ये सोचना है कि हर 11-12 के बच्चों का, ये ज़रूरी नहीं 10th 11th 12 के बच्चों का कि उनका जीमेल अकाउंट हो, उनका ड्राइव एक्सेस वो कर सके। ड्राइव वाला कोई वो नहीं होता, फीचर नहीं होता आप लोगों के लिए अवेलेबल। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आपको कैसे नोट्स प्रोवाइड करूँ। तब तक के लिए बेहतर रहेगा बेटा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें लिखती हूँ तो आपको ये सब पता ही है कि मैं लिख कर आपको दिखा देती हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। इसके बाद तो केमिस्ट्री को अगर सिंपल डेफिनेशन केमिस्ट्री की मैं बताऊँ तो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इन अंडरगोज, चेंजेस इट अंडरगोज, ठीक है। तो केमिस्ट्री की अगर मैं डेफिनेशन, आई थिंक यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको, ऊपर लिखूंगी तो मैं यही लिखती हूँ। तो केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो ये है कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस ऑफ मैटर है, ओके। केमिस्ट्री इज द साइंस
of matters and the changes it under, ये it है, ओके, अंडर गोज। ठीक है, तो सिंपल कि साइंस मैटर का साइंस है, जो मैटर मैं आपको बता चुकी हूँ उनका साइंस है, और उनके अंदर क्या है, वो कैसे काम करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, उनके अंदर की सारी चीज़ें जो उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों ऐसे हैं, कौन से टेम्परेचर में, कौन से प्रेशर में वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, मैटर्स के अंदर, ये है साइंस, इसकी स्टडी होती है साइंस। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। पहले तो मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, जब दूध से आपका दही जमता है, ओके। पहला आयरन रस्टिंग, जब लोहे को जंग लगती है, वो भी एक केमिस्ट्री का पोर्शन है, वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। बर्निंग ऑफ वुड, वुड में भी केमिस्ट्री है जो हमें नहीं दिखाई देती, जो हमें नहीं बताई जाती, पर हमें डिटेल में समझनी है। डाइजेशन ऑफ फूड, इवन डाइजेशन ऑफ फूड में भी है, ओके। फोटोसिंथेसिस, प्लांट अपना खाना बना रहे खुद, तो उसमें भी है। उसके बाद मेडिसिन क्योरिंग आपका डिसीजेस, तो मेडिसिन जब डिसीज को क्योर करती है तो उसमें भी आपका क्या है, आपका केमिकल प्रोसेस हो रहा है, वो केमिस्ट्री है। वाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री जान लिया, अब क्या होता है, अब क्यों पढ़ रहे हैं वो भी जान लो। वी स्टडी केमिस्ट्री बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द वर्ल्ड अराउंड अस। केमिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है कि आप जाने कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास में जो वातावरण है, आपके आसपास में जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, उसके बारे में आपको पता हो और आप उसको कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पता हो। केमिस्ट्री एक्चुअल में इसी की स्टडी है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड एवरीडे लाइफ का आपको केमिस्ट्री के एग्जांपल देती हूँ, बेस्ट एक्सप्लेन्स हैं ये, और ये मुझे भी बहुत अच्छे लगे जब मैंने सर्च किया तो सुनिए। वाई सोप क्लीन क्लॉथ्स, कि कपड़े साबुन कैसे धो देती है, साफ कैसे कर देती है, ये केमिस्ट्री यहाँ पर आती है। सेकेंड है कैसे खाना पकता है। थर्ड है कैसे फ्रूट्स पकते हैं, रिपन्स होते हैं, फ्रूट कैसे पकते हैं, फल कैसे पकते हैं। फोर्थ है मेडिसिन आपके बॉडी में कैसे काम करती है। फिफ्थ है कि बैटरी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कि बैटरी ने इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करी। आपको आगे मैं फर्दर बताऊंगी कि केमिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं और जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, अभी अपन ये कंटिन्यू करते हैं, लिंक नहीं तोड़ते हैं यहाँ पे बीच में। टू इम्प्रूव हेल्थ, केमिस्ट्री कहाँ कहाँ काम करती है। केमिस्ट्री ने हमको क्या डेवलप करने के लिए, क्या उन्नति करने के लिए केमिस्ट्री ने कैसे मदद करी हमें। तो मेडिसिन की फील्ड में मदद करी, वैक्सीन की फील्ड में मदद करी है, मेडिकल इक्विपमेंट हम बना सके हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लगाते हैं, जो आपके टेस्ट लगते हैं, ब्लड टेस्ट लगते हैं, यूरिन टेस्ट लगते हैं, स्टूल टेस्ट लगते हैं, ये सब क्या है, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का पार्ट है। ओके, आगे बढ़े। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी केमिस्ट्री काम आती है। कैसे? केमिस्ट्री हेल्प्स सॉल्व प्रॉब्लम लाइक एयर पॉल्यूशन, है ना, वाटर प्यूरिफिकेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज। इनके पीछे क्या कारण है और इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये क्या पोर्शन है, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। अब कुछ आगे बढ़े। फोर्थ पॉइंट है टू डेवलप न्यू मटेरियल, नया मटेरियल बनाने के लिए भी केमिस्ट्री की जरूरत है। साइंटिस्ट क्रिएट्स, सुनना, प्लास्टिक केमिस्ट्री की मदद से बना, ग्लास केमिस्ट्री की मदद से बना, सिरेमिक जो हमारे सिरेमिक कप आते हैं वो केमिस्ट्री की मदद से बने, फाइबर्स है ये केमिस्ट्री की मदद से बने हैं। ये क्लॉथ है, लेकिन छोटे छोटे फाइबर्स को मिलके आपका वो बनता है ना, छोटे छोटे फाइबर्स को मिलके आपका क्लॉथ बनता है ना। ठीक है, तो वो क्या, तो छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, फिर आपके फैब्रिक बनता है और फिर आपके आगे जाके आपका क्लॉथ बनता है। ठीक है, नैनो मटेरियल्स किसने बनाया, केमिस्ट्री ने बनवाया है। सेमीकंडक्टर्स किसने बनवाया, केमिस्ट्री ने बनवाए हैं। अब फिफ्थ तो है कि केमिस्ट्री ने क्या और मदद करी, टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन में केमिस्ट्री ने मदद करी है। सोचिए केमिस्ट्री कहाँ उपयोग हुआ, फर्टिलाइजर्स में केमिस्ट्री यूज हुआ, केमिस्ट्री की मदद लगी। पेस्टिसाइड्स में केमिस्ट्री की मदद लगी। फूड प्रिजर्वेशन में केमिस्ट्री की मदद लगी, प्रिजर्व करके रखते हैं वो पैकेट फूड आते हैं जो हम खाते हैं। मैं तो थोड़ा कम खाती हूँ तो नहीं है, दिखाई यहाँ पर नहीं है। तो फूड आप खाते हैं, कुरकुरे लेके खाते हैं, लेज लेके खाते हैं, लाइक, तो वो क्या है, फूड प्रिजर्वेशन। उस पर हमारा जो फूड है
राइट, जो हमारा नेचुरल फूड है उसको प्रोसेस करके प्रिजर्व किया और पैक करके आपको दिया। तो उसमें जो प्रिजर्वेशन के लिए जो चीज़ें लगी हैं वो क्या है, वो केमिस्ट्री है। ओके, सॉइल टेस्टिंग, सॉइल की हेल्थ टेस्टिंग इन द सेंस कि सॉइल में किसका कंपोनेंट ज़्यादा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा है, नाइट्रोजन है, क्या है, ये सब जानने के लिए किसकी मदद चाहिए, केमिस्ट्री की मदद चाहिए। अब 6th पॉइंट है टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी केमिस्ट्री की मदद चाहिए। सुनिएगा, बैटरीज बनाने के लिए केमिस्ट्री की ज़रूरत लगी, सोलर सेल्स बनाने के लिए केमिस्ट्री की ज़रूरत लगी, हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के लिए केमिस्ट्री की ज़रूरत लगी, बायोफ्यूल बनाने के लिए केमिस्ट्री चल रही है, उसके अंदर भी केमिस्ट्री की ज़रूरत लगी, न्यूक्लियर फ्यूल्स बनाने के लिए भी केमिस्ट्री की ज़रूरत लगी। तो सोचिए कि केमिस्ट्री की हमको कहाँ कहाँ ज़रूरत लगती है, आया समझ में। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री इन हायर स्टडीज़, ये बेस्ट है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है जानना आपको बेटा, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट से रूबरू हो गए तो समझ लो सब्जेक्ट आपको ईजी लगने लगेगा। आपके देखो छोटे छोटे कुछ गिने चुने नौकरियां हैं जिनके बारे में हमें पता है, लेकिन हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री इन हायर स्टडीज़, किसका फाउंडेशन बनाती है केमिस्ट्री, अब ध्यान से सुनते जाइएगा। फील्ड, मेडिसिन, एमबीबीएस। रोल ऑफ केमिस्ट्री इसमें क्या है, आप ड्रग्स बनाते हो, ह्यूमन बॉडी केमिस्ट्री जानते हो। फार्मेसी फील्ड है, रोल ऑफ केमिस्ट्री क्या है, ड्रग डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कैसे ड्रग डिज़ाइन होगा और कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैन्युफैक्चरिंग में एक चीज़ नोटिस करो, ऐसा नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग में कि जस्ट प्रोडक्ट रेडी हुआ, पैक करा और भेज दिया, नहीं बाबा, उसको कितने तरीके से आपको कैसे हैंडल करना है ये कहाँ सीखोगे, केमिस्ट्री में सीखोगे। कितने टेम्परेचर पे, किस तरह के प्रेशर में मेडिसिन को क्या नुकसान हो सकता है, ये चीज़ आपको कैसे, एनवायरमेंट में मेडिसिन को क्या नुकसान हो सकता है, ये कैसे पता चलेगा, ये केमिस्ट्री से पता चलेगा। आया समझ में। आगे बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी। रोल ऑफ केमिस्ट्री क्या है, डीएनए, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, इनका रोल, इनका यूज, इनको कैसे जानेंगे, इनकी कैसे स्टडी करेंगे, ये कहाँ मिल रहा है, ये केमिस्ट्री की जरूरत है। यहाँ पर केमिस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर केमिस्ट्री का रोल आता है। फिर केमिकल इंजीनियरिंग जो मैंने खुद कर रखी है, तो केमिकल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस, मैं खुद जूनियर प्रोसेस इंजीनियर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि केमिस्ट्री सच में भी आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो क्वालिटी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कैसे इन्वायरमेंट में, कैसे टेम्परेचर पे वो क्वालिटी मैच करेगा। हाइजीन मेंटेन रखना, ये कहाँ सीखते हैं आप, सब केमिस्ट्री का पोर्शन है, यही सब केमिस्ट्री में सीखते हो आप। एग्रीकल्चर में फील्ड एग्रीकल्चर है, रोल ऑफ केमिस्ट्री क्या है, सॉइल, फर्टिलाइजर और क्रॉप प्रोडक्शन, इनके तीनों की आप स्टडी करते हो, इन पे तीनों पे आप स्टडी करते हो, किसको यूज करके, केमिस्ट्री को यूज करके। फिर आता है आपका फील्ड है फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री क्या है, फूड केमिस्ट्री एंड प्रिजर्वेशन, मतलब आपका रोल कहाँ, क्या केमिस्ट्री का रोल उसमें कहाँ रहेगा, आप फूड केमिस्ट्री जानोगे और उसको प्रिजर्व करने का तरीका समझोगे, ये चीज़ जो है ये कहाँ आएगी काम, आपको केमिस्ट्री यहाँ काम आएगी। उसके बाद फील्ड है मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री कहाँ काम आएगी, मेटल्स बनाने में, पॉलीमर्स में और नैनो मटेरियल्स में, इनको जानना, इनका स्टडी करना, इनको बनाना, ये कहाँ काम आएगा, ये यहाँ पर किसका रोल आएगा, केमिस्ट्री का रोल आएगा। फिर फील्ड है फोरेंसिक साइंस, सी कहाँ काम आएगी, क्या रोल रहेगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का इस फील्ड में, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यूजिंग केमिकल एनालिसिस, फिंगरप्रिंट एनालिसिस और डीएनए एनालिसिस, वो देखा है ना हम क्राइम की वो देखते हैं, अगर हम कोई, अरे सबको छोड़ो यार, सीआईडी देख लो, सीआईडी में होता है ना फोरेंसिक ब्रांच है, ठीक है, तो वो वाला काम, तो वो उसमें क्या रोल है केमिस्ट्री का, ये रोल है क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूजिंग केमिकल एनालिसिस। फिर नैनो टेक्नोलॉजी, ये आपकी फील्ड है, इसमें रोल क्या है केमिस्ट्री का, डिजाइनिंग मटेरियल एट द नैनो स्केल, नैनो स्केल पे आप मटेरियल को डिजाइन करोगे, ठीक है। मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सी, अब ये इसके बारे में बता दी थी कि मेन ब्रांच क्या है केमिस्ट्री की, तो आपको पता होना चाहिए, पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें हम स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ते हैं, हम खुद कार्बन कंपाउंड्स है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ते हैं, एग्जाम्पल फ्यूल्स हो गए, प्लास्टिक हो गया, मेडिसिन हो गई, ओके। सेकेंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मेटल्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस। लिख कर दूँ क्या ये सब, सोच रही हूँ ये तो लिख ही देना चाहिए मुझे, बाकी तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ब्रांचेस के बारे में मिल जाएगा, वो तो वहाँ पे भी मिल जाएगा, ये मैं आपको इतना लिख देती हूँ बेटा, ये ज़रूरी होता है, क्योंकि केमिस्ट्री का तो हो गया आपको, ये तो आपने देख ही लिया होगा कि क्या है केमिस्ट्री, ठीक है। रोल्स वगैरह तो आपको उसमें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये जान लो, मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री।
ठीक है, पहला है ऑर्गेनिक, ये कैम लिखा है मतलब चलो केमिस्ट्री लिख देते हैं यार, क्यों इतना पेन बचाना है, क्यों इतनी इंक बचानी है। नहीं, क्या करते हैं इसमें, स्टडी करते हो आप, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स। ओके, सेकेंड पॉइंट है एग्जाम्पल्स क्या हैं, फ्यूल्स, ओके, प्लास्टिक्स एंड मेडिसिन। ठीक है, ओ लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया होगा, हो ही गया होगा। अब यहाँ पर मैं इनऑर्गेनिक लिखूंगी, स्टडी ऑफ, रहने देती हूँ स्टडी ऑफ, यहाँ पर मिटाती हूँ। ये मत सोचना इंक बचा रही हूँ मैं, इंक नहीं बचा रही हूँ, आपका समय बचा रही हूँ, ये ध्यान रखना, ऐसे मत सोच लेना कि इंक बचा रही हूँ मैडम, ये इनऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, समय बचा रही हूँ बस बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, स्टडीज क्या क्या करेंगे हम, स्टडी ऑफ मेटल्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, एसिड एंड बेसिस, लगा ही था मुझे, एसिड्स एंड बेसिस। स्क्रीनशॉट ले लो, ये पढ़ेंगे हम, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, बायोटेक्नो केमिस्ट्री सब पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक हो गया, हो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तो। ओके, यहाँ पे 2 था, हाँ ले लो, लिख लो स्क्रीनशॉट ले लो, 2 सेकेंड पॉइंट है ये, हो गया, मिटा दूँ, ये क्यों मिटा दिया। थर्ड पॉइंट पे है फिजिकल केमिस्ट्री, ये बहुत काम आती है, कहाँ कहाँ नहीं काम आती है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो बाउंड्री हो गई है, वो फाउंडेशंस में है, ये बहुत जगह काम आती है, क्योंकि यहाँ पर स्टडीज ऑफ आप करते हैं एनर्जी की स्टडी, रिएक्शन रेट्स की स्टडी की, क्या कितने किस रेट पे रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, गैसेस की स्टडी एंड थर्मोडायनामिक की। सी कितनी बड़ी ब्रांच हो जाती है ये। मैं बताऊं, मैंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की जब मैंने पढ़ाई करी थी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर एक सब्जेक्ट था, ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एक प्रॉपर सब्जेक्ट था। गैसेस के बारे में आप यहीं पर पढ़ते हो, यही सब होता है, तो सब्जेक्ट बन जाते हैं आगे चल के ये। ठीक है, पर मेटल्स और मेटल मिनरल सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, ये बन जाएंगे सब्जेक्ट, इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, मैं मिटा रही हूँ। मुझे ज्यादा लेंदी नहीं लेके जाना है लेक्चर को। ओके, क्या है, कम समय में जितना ज्यादा पढ़ लिया जाए उतना अच्छा होता है, और मैं समझा ही रही हूँ आपको अच्छे से। उसमें भी अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो, मैं बता दूंगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री बता दूंगी, मैं फिर से बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, क्या होता है इसमें, क्या करते हैं, आइडेंटिफाइज क्या एंड मेजर्स, मेजर भी करते हैं, बताइए मेजर्स। अब क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को, केमिकल सब्सटेंसेस को। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ केमिस्ट्री है ब्रांच आपकी, उसको मैं यहीं लिख देती हूँ, बायो केमिस्ट्री। ये तो प्रॉपर पढ़ाई भी है, ये तो प्रॉपर सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है, जिसमें आप करते हो स्टडीज किस चीज की बेटा, केमिकल प्रोसेसेस की। केमिकल प्रोसेसेस की इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग क्या क्या होते हैं जरा बताओगे, सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो, बता दो एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बता देती हूँ। चलो, एक तो हम खुद हैं,
ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, ओके। एनिमल्स में सारे बताए, सारी स्पीशीज आ गई, मैं सारी का काउंट कर ली है। हाँ, ये मत सोचना कि आपके मरीन अलग हो गए, लैंड वाले अलग हो गए, नहीं बाबा, ये सारे आ गए इसके अंदर, पहली बात। दूसरी बात, क्या बता रही थी, कुछ अच्छा मुझे याद आया था, लिटरली बहुत अच्छी चीज़ मुझे याद आई थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हाँ हाँ, रिवर को भी लिविंग रिवर का वो मिला है। इसका मुझे बताइएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, ये बताइएगा कि कौन सी रिवर को वो लिविंग है इसका टाइटल मिला है, ये मुझे बताइएगा। सर्च करिए, ये होमवर्क है आपके लिए, सर्च करिएगा, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री एज अ प्रोफेशन अब मैं बता दूं। ओह, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, आ जाओ स्क्रीन पे, ठीक है। चलो, केमिस्ट्री एज अ प्रोफेशन और बता देती हूँ, इसके बाद रैप अप करते हैं कि अच्छा, एक काम करते बेटा, ये मैं आपको कल बता, नहीं यार चलो बता ही देती हूँ, नहीं ज़्यादा खींचते इसको, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, देख लेना। हाँ, तो ब्रांचेस हो गई केमिस्ट्री एज अ प्रोफेशन में। हेल्थ केयर में आपका है, क्या बनते हो हेल्थ केयर में आप? फार्मासिस्ट बनते हो, ड्रग रिसर्चर्स बनते हो, रिसर्च करने वाले, क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट बनते हो, और टॉक्सिकोलॉजिस्ट बनते हो। सी कितनी ब्रांचेस है। इंडस्ट्री में केमिकल इंजीनियर बनते हो, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट बनते हो, जो मैं थी, प्रोडक्शन मैनेजर बनते हो, और प्रोसेस इंजीनियर बनते हो। ये दोनों फेज में मैंने काम किया है फील्ड में। रिसर्च में क्या करते हो? रिसर्च साइंटिस्ट बनते हो, मटेरियल साइंटिस्ट बनते हो, नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्चर बनते हो। एनवायरमेंट में क्या बनते हो? एनवायरमेंट इसकी जो ब्रांच है उसमें क्या बनते हो? एनवायरमेंटल केमिस्ट बनते हो, पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर बनते हो, वाओ, वाटर ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट बनते हो। हाँ, हमें इतना किसी ने बताया होता ना तो केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते हम। एग्रीकल्चर में क्या बनते हो? सॉइल साइंटिस्ट बनते हो, फर्टिलाइजर स्पेशलिस्ट बनते हो, एग्रीकल्चरल केमिस्ट बनते हो। देखिए, ये ब्रांच ही नहीं पता होती, हमें प्रोफेशन ही नहीं पता होते। एजुकेशन में क्या बनते हो? स्कूल टीचर, कॉलेज प्रोफेसर और साइंस एजुकेटर। मैं स्कूल टीचर नहीं हूँ, कॉलेज प्रोफेसर भी नहीं हूँ, क्योंकि मास्टर डिग्री अभी लिया नहीं है। साइंस एजुकेटर में कह सकते हो अपने आप को। गवर्नमेंट जॉब्स में की भी इसके वो हैं चर्चे। देखिए भाई, गवर्नमेंट जॉब्स में इसके प्रोफेशंस क्या हैं गवर्नमेंट जॉब के प्रोफेशंस केमिस्ट्री से रिलेटेड। साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस में, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, रिसर्च लेबोरेटरीज में, सिविल सर्विसेज में, और ऑफ कोर्स सिविल सर्विसेज में है, मैंने करा है, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में, और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में। इंडस्ट्री दैट एम्प्लॉय केमिस्ट, सुनना, वो इंडस्ट्री जो केमिस्ट को एम्प्लॉय करती है, जहाँ पर आप जाके काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैसेस, कॉस्मेटिक, फूड एंड बेवरेजेस, पेंट्स एंड कोटिंग्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पॉलीमर एंड प्लास्टिक, बायोटेक्नोलॉजी। 10 तो हो गए हैं, फिर से 11, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एनवायरमेंटल कंसल्टिंग, और रिसर्च लेबोरेटरीज। सोचो कितनी ब्रांचेस है। स्टिल यू लर्न फ्रॉम केमिस्ट्री, क्या क्या हम स्किल्स, स्किल्स नहीं है, स्किल्स क्या क्या मिलती है आपको केमिस्ट्री पढ़ने से। साइंटिफिक थिंकिंग आपकी डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी स्किल आती है आपके अंदर, लेबोरेटरी टेक्निक्स आपको पता होती है, डेटा एनालिसिस आप कर सकते हैं, रिसर्च मेथड्स आपको नए नए पता चलते हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का एक जो ये अभी पीछे गया ना, ये सीखते हो आप। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो सीखते हो आप। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बढ़ती है। केमिस्ट्री है ही क्रिटिकल थिंकिंग, साइंस ब्रांच क्रिटिकल थिंकिंग वाली है। ओके, आगे रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन, सोप एंड डिटर्जेंट, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक, कुकिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन, मोबाइल फोन बैटरीज, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, वाटर प्यूरिफिकेशन, पेंट्स एंड डाइज, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन। कहाँ कहाँ जा सकते हो आप, केमिस्ट्री को पढ़ो तो सही अच्छे से। तो ये समझ में आ गया होगा। अभी आपको एक करियर पाथ में बता दूं तो स्कूल केमिस्ट्री से आप बीएससी केमिस्ट्री करते हो, फिर आप एमएससी केमिस्ट्री करते हो, पीएचडी रिसर्च करते हो, और फिर साइंटिस्ट, प्रोफेसर या इंडस्ट्रियल केमिस्ट बनते हो। ये पूरा करियर पाथ है केमिस्ट्री का। लिख कर दे दूं क्या? चलो दे ही देती हूँ ना, आपको पता तो चले कि केमिस्ट्री एक्चुअल में क्यों पढ़ाई जा रही है, कहाँ लेकर जाएगी वो आपको, इसका सफर कितना लंबा है आपको पता तो चलना चाहिए यार बेटा।
ठीक है, तो करियर, पाथ। तो यहां से स्कूल केमिस्ट्री स्टार्ट हुई, जहां से आप गए बीएससी केमिस्ट्री में, फिर आप पहुंचते हो एमएससी केमिस्ट्री में, फिर आप पहुंचते हो पीएचडी में। और ये पीएचडी आप करोगे, ऐसे लिखते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं, ये से लिखा हुआ है, तो पीएचडी और रिसर्च में, रिसर्च फील्ड में। ठीक है, इसके बाद आप क्या बनते हो, या तो आप साइंटिस्ट बन जाते हो, या आप प्रोफेसर बन जाते हो, या आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट बन जाते हो। बहुत ब्रांच है बाबा, सी देखो तो जरा, दिख रहा है कि नहीं नीचे तक? हाँ, बहुत अच्छे से दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आ गया समझ में, आ ही गया होगा, केमिस्ट्री के जलवे तो देख ही लिए होंगे। चलो, तो अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पर केमिस्ट्री आपका प्रॉपर मैं स्टार्ट करूँगी। और मैं आपको बता दूँ कि ये केमिस्ट्री क्लास 11th का रहेगा, आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। इसमें मैंने ओरिएंटेशन दे दिया है, केमिस्ट्री क्या है, कैसे काम करती है, कहाँ लेकर जाती है, सफ़र क्या है। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।